Hello and welcome to The Correspondent. I am Aisha Sadiqa and we have with us Faraz Saeed. This is our second episode of the podcast that we have started और इस episode में हम बात करने वाले हैं flood victims की, especially उन female victims की जिनको इन floods की वजह से काफ़ी ज़्यादा health problems face हो रही है, काफ़ी ज़्यादा hygienic problems face हो रही हैं. तो Faraz, especially being a male partner here, हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर मेल व्यूज़ क्या हैं और किस तरह से उनको चेंज होना चाहिए और फीमेल किस तरह से उसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकती हैं. सबसे पहले हम आपके साथ कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे एंड हाउ द सोसाइटी नीड्स टू बी मोर एक्सेप्टिंग और मोर पॉजिटिव अबाउट दिस इश्यूज, बिकॉज ये ऐसे इश्यूज हैं दैट जो कि गॉड गिवन है, जो कि अल्लाह ताला ने एक इंसानी निज़ाम बनाया है जिसके बगैर हमारी जो जनरेशन है या कह लें कि इंसानों की जो नस्ल है वही आगे नहीं बढ़ सकती है. तो फराज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले. जी आयशा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन द फैक्ट इज व्हाई आर वी हैविंग दिस कन्वर्सेशन एग्जैक्टली, एंड द रीजन दैट वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन इज बिकॉज ऑफ द डिस्कोर्स. हमारे मुआशरे में जो डिस्कोर्स है पिछले 2 हफ्तों से वो ये हो रहा है कि ठीक है, राशन इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया पे इसकी बात हो रही है, बहुत सारी जो वेलफेयर की तंजीम है, गवर्नमेंट है, वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करी है, वो बेडिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करी हैं, साफ कपड़े, हर बंदा अपने वसाइल के हिसाब से, गवर्नमेंट अपने वसाइल के हिसाब से, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने वसाइल के हिसाब से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो फ्लड अफेक्टिव्स को फ्लड हिट एरियाज में पहुंचा रही हैं. लेकिन डिस्कोर्स जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2 वीक्स पहले एक सोशल मीडिया पे ये डिस्कोर्स शुरू हुआ कि ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात की जाए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, एंड नॉट इफ द मेजॉरिटी बट मेजर पार्ट ऑफ द चंक ऑफ द डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन इज फीमेल. और ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं, ख़वातीन के जो हाइजीन इश्यूज होते हैं, उनको भी एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगेन वो ऑलरेडी हमारे मुआशरे में एक सोशल टैबू है उनके बारे में बात करना, उनके बारे में उस इशू के एड्रेस करना. तो उस बारे में कुछ लोगों ने कहा कि हमें हाइजीन प्रोडक्ट्स भी ख़वातीन को भेजने चाहिए, जिसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि हाइजीन प्रोडक्ट से इंपॉर्टेंट है कि अगर बिस्किट भेज दें. वहां से हमने डिस्कस किया कि इशू और ये रेज हुआ, ये बातचीत रेज हुई कि क्या ये अवेयरनेस एक किस्म से अवेयरनेस एग्जैक्टली. तो डिस्कोर्स हमने सोचा कि हम अपने पॉडकास्ट के ऊपर भी करें कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस, और हम दोनों इस बारे में इसलिए बात करें बिकॉज मी बीइंग द मेल member of the fraternity of Pakistan's population, you being the female, of course the person who would be the true representation of the female population, yeah. But then again I am sort of the representation of patriarchy male society जो इस बारे में डिस्कोर्स करना नहीं चाहती और आप जो है इस बारे में करना चाहती हैं. But again I will tell you that I am on your side because it is important to talk about it. And if we and after talking, we should be willing to work on this and address the issues that women are facing. So facts से start करते हैं. जी जी बिल्कुल. अच्छा, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, आप तो हैं ही हमारी साइड पे, मैनी मेजॉरिटी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन तकरीबन 50-50 है, इट्स लाइक 49-51 या 48-52, इस तरह से मेल विमेन रेशियो जो है वो वेरी करती है. And female is the majority. And yes, और अगर हम एक अपनी कंट्री की मेजॉरिटी के मसाइल नहीं समझ सकेंगे, उनको एड्रेस नहीं कर सकेंगे, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा. आई फील लाइक कि पाकिस्तान के पीछे रहने की एक वजूहात में से एक वजह ये भी है कि ख़वातीन के मसाइल को मसला समझा ही नहीं जाता है. और आप देखें हमेशा तो मसला है ही नहीं है. हमेशा तारीख में जब मेजॉरिटी का इस्तेहसाल होता है तो वो मुल्क और कौम जो है वो कभी तरक्की नहीं कर पाती, क्योंकि हम मेजॉरिटी को साइड पे. एग्जैक्टली. सो अच्छा, चले फैक्ट से बात करते हैं. इस वक्त ऑलमोस्ट 33 मिलियन which is like 3 करोड़ और 30 लाख से जायद लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं. ठीक है. 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए, जिसकी वजह से उनको या तो शेल्टर होम्स में रहना पड़ रहा है या फिर टेंट्स में रहना पड़ रहा है या खुले आसमान के तले उनको सोना पड़ रहा है. अब इसके अंदर ऑलमोस्ट 50-50 पॉपुलेशन है खवातीन की, लेकिन इसमें 8.2 मिलियन यानी 82 लाख ऐसी खवातीन है जो उस एज में है जिसके दौरान दे गो थ्रू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या कह लें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से वो गुजर रही होती हैं. ठीक है. सो यानी 82 लाख, 3 करोड़ में से 82 लाख खवातीन उस एज के जिम्रे में आती हैं. तो आप देखें कि कितनी ज्यादा खवातीन को इस तरह के हाइजीनिक प्रोडक्ट्स की जरूरत है, इस तरह के हेल्प की जरूरत है,
क्योंकि it's not a small number. बिल्कुल. और जो UNFP है, एक यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है, उसने ये भी कहा है कि तकरीबन 6.5 लाख खवातीन जो हैं, जो फ्लड हिट एरियाज में जो डिस्प्लेस्ड हैं, 6.5 लाख खवातीन प्रेग्नेंट हैं, एंड उनमें से जो 73,000 खवातीन हैं, दे आर ड्यू नेक्स्ट मंथ. That means कि जो बेसिक यूटिलिटीज हैं फॉर अ वुमन टू डिलीवर अ चाइल्ड, दैट मीन्स कि जो उनके जो स्मॉल स्केल मेडिकल यूनिट्स होते हैं, अगेन फ्लड्स की वजह से आप फैक्ट्स मुझे आगे बता रही थी कि कौन कितनी डिस्ट्रक्शन हुई, अगर आप बता सकें उसके ऊपर. अच्छा, इसके अंदर जो आप बात कर रहे थे प्रेग्नेंट वुमेन की कि उनको डिलीवरी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए. अच्छा, एक तो होता है जैसे आपने बात की कि मेडिकल यूनिट्स की स्मॉल, क्योंकि 73,000 खवातीन जो है वो ड्यू हैं इसी मंथ में, सितंबर के अंदर, और उसके अलावा 6 लाख हैं जो कि ओवर द टाइम होंगी. अच्छा, अब इसके अंदर डिलीवरी के लिए अगर मेडिकल यूनिट भी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि प्रोवाइड की जा सकती है, जिसके अंदर छोटी मोटी किट्स मौजूद हैं. ठीक है, अब उसके अंदर न्यूबॉर्न बेबी किट्स का नाम उसको दे दें, या फिर जैसे भी उसको किट का नाम दे रहे हैं, जिसके अंदर कपड़े, इंजेक्शन या पेन किलर मना होता है, विटामिन और गर्म पानी को की सहूलत हो जाए, इस तरह की. ये क्योंकि बर्थ का जो सिस्टम है दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज, और तो एक लेकिन फिर भी एक ज़रूरती अशिया होती हैं जो कि ज़रूरी हैं उस वक्त के ऑन जब बर्थ का टाइम आया है तो उस वक्त अवेलेबल हों. तो वो किट्स UNFP का आपने नाम लिया, उन्होंने बनाई हुई है कि क्या क्या उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं. वो खुद भी वहाँ तक उन एरियाज में पहुँचा रहे हैं जहाँ पे ये ख़वातीन मौजूद हैं, और उन्होंने अपील की है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी अपील की है, इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग अपील कर रहे हैं कि जो जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर वो ये किट खरीद के नहीं दे सकते, वो इन एजेंसीज को डोनेट करें ताकि वो उन पैसों से फिर ये किट्स खरीद के बना के उन एरियाज पे उन खवातीन तक पहुंचाएं जो कि वहाँ पे फिर एक सेफ के लिए या एक हेल्दी, एक क्लीन माहौल के अंदर बर्थ. तो आप मैसेज ये कह रही हैं कि एक तो सब लोग जो हैं, जो मुखैर हजरात हैं, जो लोग एड दे रहे हैं इस पूरे फ्लड हिट एरियाज में, वो UNFP की वेबसाइट पे जाएं और वहां से देखें कि जो प्रेग्नेंट वुमन की जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या है, और वो चीजें भी डोनेट करें. बिकॉज अगेन हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि खाने के साथ साथ ये चीजें भी उतनी ही जरूरत है. बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो एक तो फर्टिलिटी रेट बहुत गिरता जा रहा है, स्पेशली इन एरियाज में, जो एरियाज इस वक्त फ्लड हिट हैं, जो कि सिंध है, बलूचिस्तान है, KP की है. पंजाब के अंदर इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट है वो फिर बेहतर है, लेकिन इन एरियाज में सिंध और बलूचिस्तान में खासतौर पे वहाँ पे ऑलरेडी ये रेट बहुत ज्यादा अलार्मिंग है. तो इस वजह से अब इस सिचुएशन में आई वुड अपील इवन डॉक्टर्स और मेडिकल केयर जो नर्सेज होती हैं या जो भी लोग इस वक्त वॉलंटियर कर सकते हैं उन एरियाज में, बिकॉज डिजीजेस फैल रही हैं बहुत ज़्यादा. वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड लोग हैं जो कि हॉस्पिटल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. बल्कि इसके अंदर हमारे पास फैक्ट्स में ये भी मौजूद है कि काफ़ी ज़्यादा सिंध के अंदर 1000 से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ और बलूचिस्तान के अंदर 198 फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं. विच मीन्स कि अब बाकी सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पंजाब की, सिंध की, KPK की, या शहरी आबादी की, या उन लोगों की जो उन हेल्थ फैसिलिटीज में काम करते थे, कि वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वॉलंटियर करें और जाके उनकी मदद करें. बिकॉज एक जब कैलामिटी आती है, एक जब डिजास्टर आता है किसी भी कंट्री के ऊपर, तो उस वक्त हर शहरी का इनफरादी तौर पे ये फर्ज बनता है कि वो जाए और जाके जो रोल प्ले कर सकता है, डॉक्टर्स जो रोल प्ले कर सकती हैं, इंजीनियर्स जो रोल प्ले कर सकती हैं, या एज ए ह्यूमन बीइंग हम जो रोल प्ले कर सकते हैं. बिकॉज वीकेंड है, हम पहुंचाने में, एड और करने कराने में, लोगों को महफूज जगह पे पहुंचाने में, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, मतलब अपने लेवल पे हम जितना भी काम कर सकते हैं वो करना चाहिए है. तो हमें डॉक्टर्स की जरूरत है, हमें मोबाइल हेल्थ यूनिट्स की जरूरत है, हमें एम्बुलेंसेस की जरूरत है. तो हमें वो चीजें जो अभी लोग जिसके बारे में बात नहीं कर रहे, वो चीजें भी भेजने की जरूरत है. तो हमने प्रेग्नेंट वुमेन की खवातीन की बात की, व्हिच इज अ बिग चंक ऑफ द पॉपुलेशन जो डिस्प्लेस्ड है. लेकिन डिस्कोर्स की बात ये थी कि आर सैनिटरी पैड्स, बिकॉज अगेन इट्स अ टैबू टॉपिक. आप जब भी ये वाले प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं, किसी मेडिकल स्टोर में जाएं, किसी भी स्टोर में जाएं, वो आपको एक बहुत ही खाकी लिफाफे के अंदर शॉपर में डाल के ऐसे आपको देते हैं जैसे आपको
कोई ड्रग्स ले रहे हैं, और आई एम श्योर आजकल बड़े शहरों में ड्रग्स की स्कोरिंग इतनी मुश्किल नहीं होती जितना आपने खरीदना हो ये सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो हैं खवातीन के लिए, जो बेसिक जरूरियात हैं। और आपने मेरे ख्याल से एक स्पेशल रिपोर्ट भी की थी कि कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना टैक्स है, कौन सी जीत रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक इशू ये है कि व्हाई आर दिस बिकमिंग सो एक्सपेंसिव, उसके बारे में हम एक और अच्छा, इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ी कि एक तो सैनिटरी पैड्स का जो हेल्थ इशू है, ठीक है, हेल्थ रिस्क है कह लें या साइड इफेक्ट्स के लिए, ठीक है, दैट इज वे लेस देन यूजिंग अ क्लॉथ या डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स जो कि इन एरियाज में मोस्टली यूज किए जाते हैं, बिकॉज केले को ये हमारे मुआशरे के गरीब तबका है और ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सैनिटरी नैपकिन या सैनिटरी पैड्स जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं। इसके ऊपर ऑब्वियसली बिकॉज मोस्टली प्रोडक्ट्स इस तरह के हैं जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं और उसके ऊपर टैक्स लगता है, ऑब्वियसली उसकी वजह से उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। जो आपके लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स भी हैं उसके ऊपर भी मेकिंग जो कॉस्ट है, जो एक जिन चीज़ों से वो बनती है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है उसका वो इंपोर्ट होता है, तो अगेन वो प्रोडक्ट्स भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जो खवातीन है जो ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड हैं इन फ्लड एरियाज में, अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट ये कि वो ज्यादातर जो इलाके ज़ेरे आब आए हैं वो इलाके हैं जो ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड थे, जो साहिल के इलाके में थे, जो गांव थे, क्योंकि शहरी आबादी जो है वो इतनी ज्यादा हिट नहीं हुई इन सैलाब में, क्योंकि जो गांव की आबादी है वो ज्यादा हिट हुई है। तो ये लोग ऑलरेडी इनकी जो एक्सेस थी उन सैनिटरी प्रोडक्ट्स के लिए वो लिमिटेड थी बिकॉज एक्सपेंसिव थे, अगेन टैबू था। तो द वुमेन ऑफ दोज एरियाज वर यूजिंग क्लॉथ्स या कॉटन, बिल्कुल। सो प्रोवाइडिंग क्लॉथ्स, कॉटन की क्लॉथ्स जो हैं वो भी हमें बेचना उतने ही जरूरी है। एग्जैक्टली, यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि वहाँ की खवातीन को ऑब्वियसली यूज करना आता है कि नहीं आता है, उन तक ये नॉलेज या इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पहुंचाना कि हाउ टू यूज इट, बिकॉज ऑब्वियसली नॉट एवरीवन नोज। कोई फर्स्ट टाइमर है तो उसको पता होगा, नहीं पता होगा किस तरह से यूज करना है, तो एक वो चीज भी आ जाती है कि आपको उनको फिर एजुकेट भी करना है उन प्रोडक्ट्स के बारे में। रिस्पांस तो यही है ना कि उनको वो वाले प्रोडक्ट्स चाहिए। देखिए यहाँ पे जो डिस्कोर्स की आपने बात की, दैट वाज कि उनको वो प्रोडक्ट्स भेजने चाहिए या नहीं। जो मर्द हजरात ने जो ऑब्जेक्शन उठाया था इस टॉपिक के ऊपर वो तो यही था कि ये प्रोडक्ट्स भेजने नहीं चाहिए, दे वर अननेसेसरी। अच्छा आयशा, आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपने मैं देख रहा हूँ आप यू आर वेरी पैशनेट ऑन दिस सब्जेक्ट, सो एम आई इक्वली, बिकॉज आई हैव अ मदर at home, I have sisters at home, and I have a lot of cousins, I have a lot of friends who are again female and who use these products, and I feel no shame in buying these products from the shops for them, so I feel no shame. लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई बिस्किट्स और फूड इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटाइज करना चाहिए देन these sanitary products, be it pads or be it the cotton cloths? Got your question. The thing is कि food तो हमेशा important रहता ही रहता है. You cannot live without food. ठीक है, जहाँ तक बात है इन चीजों की, so this is something that is required to every female once a month. ठीक है, एक packet is enough for once a month, and it's by one a biscuit is necessary for a day. ठीक है, ऑब्वियसली उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है फूड की, उसके अंदर जैसे तैसे करके आप कह लें कि कोई ना कोई रफ कपड़ा वगैरह यूज करके कर सकते हैं, बट अगेन मैं वही कह रही हूँ कि हालात इतने नासाज हैं, और आप जब बात करने से ही इस टॉपिक के बारे में लोगों से रोकते हो ना, दैट्स व्हेन वुमेन गेट कह लें कि उनका अंदर का गुस्सा, उनके अंदर जो उन्होंने पेट्रियार्की में देखा है वो निकलता है कि देखो अगर कोई इस फॉर्म में हेल्प करना चाह रहा है, इफ समवन इज विलिंग, हो सकता है कि ये अवेयरनेस रेज करने से जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनीज हैं जो ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो खुद ही से डोनेट कर देती, ठीक है। सो रेजिंग अवेयरनेस, रेजिंग दिस पॉइंट, एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो कंपनीज हैं जो ये प्रोडक्ट्स बना रही हैं वो अभी तक फोर फ्रंट पे क्यों नहीं आई कि वो वाले प्रोडक्ट्स डोनेट करें, बिकॉज अगेन ये फिगर्स ये हमने खुद ही मैनिफेस्ट नहीं किए, यूएन की जो एजेंसी है उसने मैनिफेस्ट किए हैं, तो वो कंपनीज यानी ऑलवेज है या और बटरफ्लाई है जो बड़ी कंपनीज है पाकिस्तान की, इन लोग ये लोग क्यों नहीं सामने आए? देखिए वो उनका पर्सनल है, पर आई फील लाइक अगर हम इसके बारे में बात करते रहेंगे, अवेयरनेस रेज करते रहेंगे और पुश करते रहेंगे, कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी बनती है, कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी बनती है। एग्जैक्टली, आई मीन अगर किसी ने डोनेट करना है, जैसे मर्द हजरात ने कहा कि नहीं बिस्किट करो, ठीक है वो इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम
آپ کو یہ پروڈکٹس بھی ایسا نہیں ہے یہ بھی زندہ رہنے کی ضرورت ہے بیکاز اس سے کافی زیادہ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں. اگر نہیں تو اگر انسان زندہ ہی نہیں رہے گا تو بسکٹ کا یا کھانے پینے کی چیز کا کیا فائدہ اس کا. اور یو این کی ہی ایک ایجنسی نے اس بارے میں بھی ایک الارمنگ رپورٹ دی ہے کہ فلڈس کے بعد کیونکہ نہ صرف فوڈ کی قلت ہوگی بلکہ ڈیزیز جو ہے از گوئنگ ٹو افیکٹ میجورٹی آف دا پاپولیشن, ناٹ جسٹ دوز ہو آر فلڈ افیکٹڈ, بٹ کیونکہ یہ ڈیزیز جو ہے وہ پھیلے گی. جیسے بھی آج ہم صبح ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ مچھر جو تھے وہ ایک ایسے ایک پانی کے اوپر چل رہے تھے جیسے دھواں تھا, تو وہ بلیک اسموک واز ناٹ a smoke but a herd of mosquitoes, تو وہ of course شہری آبادی میں بھی آئیں گی. اور بالکل یہاں پہ پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ جب ان ساری ڈیزیزز کے لیے میڈیسن بھیجنا ضروری ہے اور اس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جاتا تو پھر اس چیز کے لیے جب ہیلپ بھیجی جائے, ایڈ بھیجی جائے تو اس کے اوپر سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یو ویل سیڈ. اب ہم نے ان لوگوں کو میسج دینا ہے جو ڈسکورس یہ شروع کرتے ہیں کہ فیمیل ہائیجین از ناٹ امپورٹنٹ. A message for them because again we have started this conversation today. It is a brief conversation. ہم لوگوں نے highlight کیا, ہم لوگوں کو ہم deep کریں گے. We'll try to bring in experts کہ ان خواتین کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ ان products کے بغیر کیسے survive کر سکتے for a time, اور اگر یہ نئے products ان تک پہنچتے بھی ہیں تو ان کو کس طرح استعمال کرنا. We'll try to have people جو awareness create کر سکیں. لیکن اگر آپ ان لوگوں تک میسج پہنچائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی this discourse is not important, talking about or sending these products is not important, any message کہ خواتین کا استحصال کا سچ کل تھا اور آج کا سچ یہ کہ خواتین کا استحصال اب نہیں ہو سکتا. دیکھیے خواتین کا استحصال تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن کافی عرصے تک ہوتا رہا ہے. کافی عرصے تک ہم خواتین نے ہی الاؤ کیا آدمیوں کو کہ وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ بہیو کرتے رہیں. بٹ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ خواتین وہ بے شک کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتی ہوں, بے شک بہت کم کوانٹٹی میں ہوں, بٹ دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ انف از انف اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری ایشو دے آر فیسنگ. ٹھیک ہے, یہ ڈسکورس ہو یا کسی پریگنینسی کے حوالے سے ڈسکورس ہو, ہائیجین کے حوالے سے ہو, جو ایسے مسائل ہیں جو صرف خواتین کو پیش آتے ہیں اور آدمیوں کو نہیں پیش آتے, بہت دیر تک وہ نگلیکٹ رہے ہیں. اس کی وجہ سے خواتین کو بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑے ہیں. کافی زیادہ عورتوں کی جو اموات کی وجہ بنی ہے وہ یہ چیزیں بنی ہیں, لیکن آدمیوں نے اس کے اوپر دھیان دینے سے ہی, اس کو ایکنالج کرنے سے کہ سچ تھنگز ایگزسٹ منع کر دیا. کہ ہم لوگ ایگزیکٹلی آدمی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. یو شوڈ ناٹ ایون ٹاک اباؤٹ کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. ارے بھائی کیوں, یہ چیز ایگزسٹ کرتی رہی ہے, کرتی رہے گی, اور اگر تم اپنے بچے پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہ چیز ضروری بھی ہے کہ ہو. تو دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ان کو چاہیے کہ اپنا ہورائزن جو ہے اس کو بڑا کریں اور اپنا جو دماغ ہے وہ اس جہاں پہ بھی پھنسا ہوا ہے اسے باہر نکالیں اور گیٹ ایکسپٹنگ ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور ٹو ریپ اٹ اپ, یہ WFP کی ایک رپورٹ تھی جس کے فیکٹس ہم ڈسکس کریں, اس کے اندر یہ بھی تھا کہ جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے وہ بھی کیونکہ فلڈ افیکٹیز کے اندر خواتین از تقریباً 82 lakhs. This is just the women of age. Women of age, exactly. تو اس کے علاوہ بڑی خواتین بچیاں بہت زیادہ ہیں. And they are exposed to gender based violence. اور ابھی ہم لوگوں نے میرے خیال سے غالباً ایک ہفتے پہلے دیکھا کہ سانگڑ میں ایک کم سن بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی. اس کو کہا گیا کہ اس کو راشن دیا جائے گا, اس کو لے گئے. Exactly. So this is also one of the issue that we have to talk about کہ how these women who are displaced. So previously women who were at their homes were not safe. Now they are open in the air, they have no shelter, they have no چار دیواری جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کے اندر وہ سیف رہ سکیں. Now they are open, it is our responsibility, the responsibility of all. یہاں پہ میرے مائنڈ میں جو ایک بات آتی وہ یہ ہے کہ یہی آدمی ہے جو عورت کو کہتے ہیں کہ تم رہو اندر, تم سیف رہو گی, تمہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے. ارے بھائی اگر تم لوگ اتنے ہی اگر ہو جاؤ نا رسپانسبل کہ ہم نے ان کو سیف رکھنا ہے, ہم نے ان کو کچھ نہیں کہنا, یو آر دا ون, تم اپنے آپ سے ہی بچا لو اگلی عورت ہو. لیکن آپ اس کو اپنے آپ سے ہی محفوظ نہیں رکھ رہے, تو کس سے محفوظ رکھنے کی بات کر رہے ہو, کیسے وہ اپنے آپ کو ایک سیریس ٹاپکس کو ہنٹ دیا ہے. اور آئی تھنک ایچ آف دیز ٹاپکس آر سو سیریس اور ان کی گریوٹی اتنی سیریس نیچر کی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ایک ٹاپک کو جو ہے نا الگ الگ ٹائم دینا ہوگا, بالکل کرنا ہوگا اور اس کو
dig deep करना होगा कि उसको address कैसे किया जा सकता है, identify कैसे किया जा सकता है. So gender based violence, hygiene issues, and then pregnant women, big things that the women face. Those who are displaced in the current floods in the Pakistan, and we'll continue to talk about the rights of all those who are marginalized. Yes, we will. So this was the session for today, जिसके अंदर आज का session यही था. और I hope कि इस हमारे podcast इस episode से लोगों तक information पहुंची हो. They become more responsible as a citizen, as male, female, जो भी आप हैं और जो भी आपका profession है, इसके बारे में सीखें, समझें. Try to understand each other and try to be more accepting of each and every person around you. Yes, and do comments. कमेंट के अंदर ये बताएं कि आप किस आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में, और हम कौन से मौजूआत के ऊपर डिस्कस करें, कौन से इश्यूज जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं, एंड वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इट. सो until next episode, take care, and we'll be back with the episode 3 on such social issues, and we'll keep posting you, or we'll keep you updated. Okay ji, Allah Hafiz. Thank you.